बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल नमाज जुमा के बाद एक नौजवान मुझे मिला तो वो बहुत घबराया हुआ था। उसके चंद मसाइल थे जो लेके वो आया। कहने लगा कि मुझे हमारा कज़न है, दोस्त है, तो वो मिर्ज़ा जेलमी की कुछ क्लिप्स जो है उनको सेंड करता है। उसमें उन्होंने एक जो बात की वो ये थी कि ये जो बाबों का दीन है ये अलहदा है और किताबों का जो दीन है अलहदा है। तो उस हवाले से बड़ी तशवीश हुई, परेशानी हुई कि ये उम्मत को किस तरफ ले जा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रहा है। तो नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है, खुदारा हम तक जो दीन पहुँचाया है ये बापों ने ही पहुँचाया है। बर्रे सगीर पाक व हिंद में बिलखुसूस जो इस्लाम फैला है इन्हीं बाबों की वजह से फैला है। कोई अफ़गानिस्तान से आया और कोई अरब से आया और उन्होंने आके यहाँ डेरे लगाए और यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम का दीन का काम किया, लाखों लोगों को दारा इस्लाम में दाखिल किया। देखें आज 4 फ़िक़्ह हैं और उनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा नाम है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हम तक जो दीन है बहुत आसान करके पहुँचाया। और कुछ आप किताबें पढ़ें, आप किताबों में जाएंगे तो आपको एक मसले में 2 हदीसें नज़र आएंगी। तो जब आपको 2 हदीसें नज़र आएंगी तो आप फिर कौन सी हदीस पे आप अमल करेंगे, कौन सी सुन्नत पे आप अमल करेंगे? आपको 2 सुन्नतें नज़र आ रही हैं, रफ़ा यदैन करने की सुन्नत भी नज़र आ रही है, रफ़ा यदैन के बगैर भी आपको जो है नमाज नज़र आ रही है। तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? इसी तरीके से नमाज हम 5 वक़्त पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पे तेरा इनाम हुआ है और उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना जिन पे तेरा गज़ब हुआ है। तो वो इनाम वाले रास्ते कौन है? इनाम वाले, इनाम याफ्ता लोग कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व स्वालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। वो कौन है लोग? वो यही है, नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, स्वालिहीन हैं। वो स्वालिहीन कौन है? यही तो बुजुर्ग हैं, यही तो हमारे अकाबर हैं, यही तो हमारे सलाफ हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया है। तो इनकी किसी सूरत भी नफ़ी नहीं की जा सकती, किसी सूरत इनकी नफ़ी नहीं, अपने मामलात में इनको कभी भी निकाला नहीं जा सकता। अगर ये किताबें पढ़ते हैं, इनके पास किताबें हैं, तो वो किताबें भी तो बाबों ने लिखी है ना, तो वो कैसे इनका इनकार कर सकते हैं? लिहाजा ये जो अकीदा है कि बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और है, ये सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है और ये बिल्कुल बिल्कुल बातिल अकीदा है। इसकी तरफ कभी भी नज़र नहीं करनी चाहिए। बल्कि उन लोगों को मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, नौजवान नस्ल जा रही है, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अपने अकीदे पे कायम रहें। यही अकीदा सच्चा है और इसी अकीदे पे कायम रहें। कतई तौर पे इनकी बातों में ना आना, ये गुमराह लोग।